नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसरी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। पूजा पाठ के लिए परिवार के साथ देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रुके राज्य के नए चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी। अधिकारियों ने किया स्वागत। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जिला जज और डीसी के साथ की बैठक। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पेठंडी स्थित पेट्रोल पंप के पास मछली लोड पिकअप वैन और स्कूल वाहन टाटा मैजिक में हुई जोरदार टक्कर। इस घटना में 9 स्कूली बच्चे हुए घायल। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए लाया गया जमुआ रेफरल अस्पताल। जांच में जुटी पुलिस। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरिडीह में जगह जगह मनाई गई जन्म जयंती। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित किया गया संगोष्ठी सभा। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर पुराना पुलिस लाइन में सदर एसडीपीओ विनोद रवानी ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के साथ की बैठक। यातायात व्यवस्था समेत और मुद्दों पर हुई बातचीत। का शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए पुलिस रहे सदैव तत्पर। और उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा डीसी ऑफिस में अबुआ वीर अबुआ देशोम अभियान से संबंधित की आवश्यक बैठक। राज्य सरकार भूमिहीनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर है काफी संवेदनशील। प्रखंड के पदाधिकारी रखे इसका विशेष ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी शनिवार को देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह के नया सर्किट हाउस में रुके। मुख्य न्यायाधीश के साथ उनका पूरा परिवार भी था। सर्किट हाउस में ही मुख्य न्यायाधीश सारंगी को जिला पुलिस बल के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद, डीसी नमन प्रेस लकड़ा, सीजेएम संदीप गौतम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, डीटीओ सालेश प्रियदर्शी, सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, डीपीआरओ अंजना भारती, डीएसपी 2 कौसर अली, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी सालेश प्रसाद और पचम्बा प्रभारी मंटू कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद डीजे और डीसी समेत कई पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश को बुके देकर स्वागत किया। वहीं मुख्य न्यायाधीश इस दौरान प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मनोज प्रसाद और डीसी के साथ कुछ वक्त के लिए बैठक कर गिरिडीह कोर्ट से जुड़ी कई जानकारी लिया। बताते चले कि मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को ही झारखंड के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया था, जबकि शनिवार को पूजा अर्चना को लेकर पूरा परिवार देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह रुके थे। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पेठंडी पेट्रोल पंप के पास मछली लोड पिक वैन एवं स्कूल वाहन टाटा मैजिक में शनिवार को जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल वाहन पलट गई। बताया गया कि इंपीरियल ब्लू स्कूल जमुआ टाटा मैजिक स्कूल वाहन कई बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में कोडरमा की ओर से आ रहे मछली लोड वाहन ने स्कूल वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 9 बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए जमुआ रेफरल अस्पताल लाया गया।
डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद 4 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। वहीं मौके से मछली लदे वाहन का ड्राइवर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर शनिवार को भाजपा जिला कमेटी द्वारा हरिचक स्थित कार्यालय में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय कुमार सिंह शामिल रहे। मौके पर संगोष्ठी की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय कुमार सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर देश सेवा की भावना पैदा करनी चाहिए। संगोष्ठी में भाजपा पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, चुनुकांत, लक्ष्मण स्वर्णकार, यदुनंदन पाठक समेत कई भाजपा नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कार्यक्रम रहा है आज? भारतीय जनसंघ के संस्थापक अमर हुतात्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और बहुत ही दूरदर्शी राजनेता थे। वो राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन नहीं थे, वो स्टेट्समैन, राजनेता थे। की रात में जेल में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में पता चला था कि वह वास्तव में मेडिकल हत्या थी। तो उनका पूरा जीवन हमको यही बताता है कि जितना उनका जीवन महान था, उससे बड़ा उनका मरण महान हुआ। और एक प्रखर देशभक्त के नाते, एक संकल्पवान राष्ट्रवादी के नाते उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए आजीवन काम किया। 1951 में उनके द्वारा लगाया हुआ छोटा सा बिरवा जो भारतीय जनसंघ था, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विराट वृक्ष बन चुका है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक स्वाभिमानी, एक समृद्धशाली, एक शक्तिशाली भारत ये जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है। डॉक्टर मुखर्जी के सपने धीरे धीरे पूर्ण हो रहे हैं। धारा 370 और 35 से उसकी विदाई दी जा चुकी है, दफन कर दिया जा चुका है। पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अंग हो, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वह पूरा का पूरा भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत की भूगोल के अंतर्गत आ जाए। यह हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी यह भी करेगी और यह देश आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से महान बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। यही आज के दिन का संकल्प है। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुँचे और सब लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने नम्र आँखों से ये हमने जो सपना हमें दिखाया था कि एक देश, एक संविधान, एक कानून, उनके द्वारा ये लागू करने के लिए संघर्ष किए थे। आज उस सपना को माननीय मोदी जी ने साकार किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार बताए हुए के मार्ग पर चलकर आज पूरे बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। आने वाले समय में कहेंगे इस वर्ष जो नमन हम लोग जो श्रद्धा सुमन दिए, सच्ची श्रद्धा सुमन तभी समझ में आएगा जब इस बार झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि डबल इंजन की सरकार बने, ताकि यहाँ पर विकास की गंगा बहे और जो हमारे यहाँ के लोगों की सपना है उसको हम लोग साकार कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो लगातार देख रहे हैं झारखंड में जब से यहाँ सरकार बनी है कि भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। तमाम कार्यकर्ताओं की ये आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए हम लोग यही कहेंगे कि सब लोग निज बताए मार्ग पर चलकर आने वाले समय में इकट्ठा होकर पूरे मजबूती से काम करें ताकि पुनः झारखंड में सरकार बन सके।
मुहर्रम पर्व को लेकर पुराना पुलिस लाइन स्थित एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ विनोद रवानी की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न थाना के प्रभारी एवं अंचल इंस्पेक्टर के साथ मुहर्रम में शांति व्यवस्था बहाल रखने पर चर्चा की गई। साथ ही यातायात व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई। मौके पर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बाबत एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी जिले में शांतिपूर्ण माहौल के साथ पर्व मनाया जाएगा और कोई भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी सालेश प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, बिंगाबाद अंचल इंस्पेक्टर ममता कुमारी के साथ ही अन्य कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने शनिवार को डीसी ऑफिस में अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान से संबंधित एक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। लोगों को आवश्यकता अनुरूप वन पट्टा में भूमि मिले, इसका प्रखंड के पदाधिकारी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण कार्यक्रम को अब सिचुएशन मोड में करना सुनिश्चित कर उन्होंने बताया कि इस अभियान में वीर बंधुओं का काम सिर्फ वन अधिकार समिति को सहयोग करना है और अंचल और अनुमंडल के साथ समन्वय बनाना है। उन्होंने बताया कि अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार 13/12/2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित उन समुदायों और गाँवों के दावों के अनुरूप व्यक्तिगत सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया दिलाने का अभियान है। केवल अधिकार ही नहीं, वन पट्टा धारकों की आजीविका और खुशहाली के लिए वन क्षेत्र के संसाधनों और अन्य योजनाओं के समन्वय के लिए भी यह अभियान संकल्पित है। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भूमि पश्चिमी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंगाबाद, गांडे, डुमरी, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह पुलिस की एक टीम शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा पहुंची। इस टीम का नेतृत्व सदर एसडीपीओ विनोद रवानी कर रहे थे। इस दौरान जेल परिसर के बाहर और अंदर का जायजा भी लिया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों जेल अधीक्षक को फोन पर धमकी मिली थी, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस टीम यहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर जेलर सुबोध कुमार पांडे, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने शनिवार को नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत इंडिकेटर वाइज सैचुरेशन के निमित्त 9 इंडिकेटर्स का चयन करते हुए संबंधित क्षेत्रों में सैचुरेशन हेतु 3 माह का संपूर्णता अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है। नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिलों में गिरिडीह भी एक जिला तथा प्रखंडों में जमुआ प्रखंड चयनित है। इसके तहत जिले एवं जमुआ प्रखंड में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इन्होंने सभी संबंधित विभागों को एक्शन प्लान तैयार कर समन्वय स्थापित करते हुए सभी इंडिकेटर में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। क्षेत्र भ्रमण कर सभी पैरामीटर पर कार्य करने की बात कही। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने कहा कि नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
जिसके तहत नीति आयोग के सभी मानकों में प्रगति सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान के तहत 3 माह का कार्य योजना तैयार कर रोस्टर के अनुरूप प्रत्येक दिन का गतिविधि का संचालन करें एवं निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जैसा कि हम जानते हैं, गिरिडीह जिला आकांक्षी जिलों में एक है और जमुआ भी है। वो एस्पिरेशनल ब्लॉक है एक, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एवं ब्लॉक प्रोग्राम्स का एक अभिन्न अंग है। इसी क्रम में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम साथ ही साथ आज यहाँ इन इंडिकेटर्स जिन भी विभाग से संबंधित हैं उनके वरीय पदाधिकारीगण तथा उनके फील्ड फंक्शनरी सभी उपस्थित थे। उन्हें भी विस्तृत रूप से सभी इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी दी गई तथा मंथली टारगेट्स जो हैं तथा 3 मंथ के अंत में जो टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया गया और मार्गदर्शन दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए और फोकस वे में कार्य करेंगे तथा 3 मंथ में और तथा मंथली टारगेट्स को हम अचीव करेंगे। ये आज संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। ये एक हमारा जिला एस्पिरेशनल जिला में से उनमें था। अब एक एस्पिरेशनल ब्लॉक जमुआ भी बचा हुआ है, जिसमें से कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जो स्वास्थ्य और पोषण के इंडिकेटर्स हैं, जिनके लिए अभी चर्चा की गई कि जिसमें कि ये ANC है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 100% किया जाना है। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि हम किस तरह से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। या मैं यहाँ सड़कों की सुविधा नहीं है या वो अवेयर नहीं है, तो उसके लिए अतिरिक्त प्रोग्राम बनाकर हम एक स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक चलाकर और उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई करके और उसमें पूर्ण रूप से टीकाकरण करा सकेंगे। तीसरा इसमें यह है कि अगर छोटे छोटे हेलमेट जहाँ की नहीं पहुँच पाती है हमारी टीम या वो हमारी टीम के पास नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम एक मोबाइल टीम भेज के और इम्यूनाइजेशन ANC के अलावा हम वहाँ THR करा सकते हैं और IFA का वितरण कर सकते हैं। इस तरह से हम 4 इंडिकेटर्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। डीसी ऑफिस सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार शनिवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ELC के नोडल पदाधिकारी, यंग वोटर्स, फ्यूचर वोटर्स, कैंपस एम्बेसडर एवं VAF के नोडल पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्वाचन प्रणाली के महत्व और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ निर्वाचन मार्गदर्शिता व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो ने सभी के साथ बैठक की, निर्वाचन संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर अवेयरनेस फोरम, सी विजिल ऐप, फेक न्यूज़ आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से हटयुक्त व्यक्ति फॉर्म 6 भर सकते हैं। मौके पर हेल्प डेस्क मैनेजर दिवाकर कुमार पाठक, अमित कुमार पाठक, मनमोहन रवानी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आजाद हिंद सेना संगठन की ओर से शनिवार को नया परिषद भवन में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के तौर पर अधिवक्ता सह आजाद हिंद सेना के संरक्षक अजय सिन्हा मंटू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि शिवम श्रीवास्तव की अगुवाई में आजाद हिंद सेना नामक संगठन का गठन किया गया है और इसके संस्थापक शिवम श्रीवास्तव है। प्रेस वार्ता के माध्यम से शिवम श्रीवास्तव ने कहा कि 4 माह पूर्व युवा साथियों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जिले के युवाओं के लिए आगे कुछ करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया और आजाद हिंद सेना के नाम से एक संगठन बनाया गया। इन्होंने कहा कि 4 माह पूर्व ही संगठन के रजिस्ट्रेशन को लेकर अप्लाई किया गया था, जो 2-3 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन हुई है। कहा कि यह संगठन दबे कुचले युवाओं को उभर कर सामने लाने का काम करेगी, साथ ही युवाओं के लिए सदैव संगठन तत्पर रहेगी।
संगठन युवा के लिए कई बड़े कार्य भी करेंगे और जहां तक होगा युवाओं का समर्थन किया जाएगा। वहीं अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि युवाओं के लिए यह संगठन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा और एक अलग पहचान बनाएगी। बताया गया कि 27 जुलाई को रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। मौके पर विकास यादव, ब्रजेश चौधरी, चंदन वर्मा, रोशन कुमार, यूनुस खान, संतोष यादव, विकास यादव, शशि सिन्हा, बबलू साव, बिक्की साव सहित कई युवा सदस्य मौजूद थे। किया गया इन लोगों का एक स्वयंसेवी संस्था है, NGO है, जिसका इन लोग के युवाओं के द्वारा, जिसमें शिवम श्रीवास्तव और भी सारे लोग हैं, सब मिलकर गठन किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इस संगठन का कि जागरूकता फैलाना, जो गिरिडीह पूरे ज़िले भर में घूम घूम करके ये जो भी यहाँ की जनता को जागरूक करेंगे हर तरह से। दूसरा चीज़ है यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अभी जैसे बात हुआ, हमारे 1000 पेड़ लगाने का इन लोगों ने अभी तय किया है। रक्तदान शिविर लगाएंगे और आगामी 27 जुलाई को ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा इसके द्वारा। कहने का मतलब है जो आज़ाद हिंद सेना है, जो बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य के लिए एक गिरिडीह का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था रहेगा और इसमें लगभग सैकड़ों नहीं हजारों युवा इसमें इस संगठन से जुड़ गए हैं। इतना ही 2-4 दिन, कितना दिन हुआ है? 4 महीना में हजारों युवाओं का इसमें जुटान हो गया है और सब मिल करके चाहते हैं कि संगठन को आगे बढ़ावें और पूरा गिरिडीह शहर भर नहीं, पूरा ज़िले भर में घूम कर इन लोग काम करेंगे। आज से 4 महीना पूर्व हम गिरिडीह के जितने भी युवा साथी हैं, सब लोग मिल कर के निर्णय लिए कि हम लोग को भी कुछ आगे करना है युवाओं के नौकरी के लिए, युवाओं का सपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने तय किया कि एक संगठन बनाया जाए जिससे हम लोग दबे कुचले गरीब लोग जो हैं उनको मदद करने का काम कर सके। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज़ाद हिंद सेना के नाम से एक संगठन बनाएंगे, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 4 महीना पहले अप्लाई किया था, जो 2-3 दिन पूर्व में हो चुका है रजिस्ट्रेशन। हम लोग का मुख्य रूप से काम यही रहेगा, जागरूकता अभियान चलाना। और 27 मई को हमारे गार्जियन स्वरूप 27 जुलाई को हमारे गार्जियन स्वरूप कर चुकी है और अब इससे बढ़ चढ़ के हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्य करेंगे। जो भी लोग को तकलीफ़ है, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है, हॉस्पिटल में सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे कि वहाँ जो गरीब लोग आते हैं वहाँ पर क्या है कि जो भी हॉस्पिटल खुला हुआ 2-4 हॉस्पिटल, झोला छाप हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल के मिली भगत से गिरिडीह जिला के गरीब लोग को दिग्भ्रमित करके कि यहाँ आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप चलिए दूसरा जगह ऑपरेशन कराएंगे। गरीब लोगों को 25-30 हज़ार रुपया डॉक्टर मांग लेते हैं। इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। उन भ्रष्ट अफसर को और उस तरह के हॉस्पिटल के संचालक को मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि आप सुधर जाइए, वरना जिस दिन आज़ाद हिंद सेना के किसी भी सदस्य ने आपको गलती करते हुए पकड़ लिया तो आपको हम लोग पकड़ के प्रशासन के हवाले करेंगे और कानून से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय आज़ाद हिंद सेना। नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड जमुआ प्रखंड कार्यालय में 3 माह चलने वाले संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में सुधार के निर्धारित किए गए 6 इंडिकेटर में प्रगति लाने के लिए विशेष गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संपूर्ण अभियान चलेगा। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों कर्मियों को निर्देशित प्लान और रणनीति के अनुरूप 30 सितंबर 2024 तक हर हाल में 100% उपलब्धि प्राप्त करने का सख्त निर्देश दिया। मौके पर रितेश कुमार BPO व अन्य ब्लॉक कर्मी उपस्थित थे। पूजा पाठ के लिए परिवार के साथ देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रुके राज्य के नए चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी।
अधिकारियों ने किया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, जिला जज और डीसी के साथ की बैठक। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पेठंडी स्थित पेट्रोल पंप के पास मछली लोड पिकअप वैन और स्कूल वाहन टाटा मैजिक में हुई जोरदार टक्कर। इस घटना में 9 स्कूली बच्चे हुए घायल। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए लाया गया जमुआ रेफरल अस्पताल। जांच में जुटी पुलिस। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरिडीह में जगह जगह मनाई गई जन्म जयंती। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित किया गया संगोष्ठी सभा। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। आगामी मुहर्रम त्यौहार को लेकर पुराना पुलिस लाइन में सदर एसडीपीओ विनोद रवानी ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के साथ की बैठक। यातायात व्यवस्था समेत और मुद्दों पर हुई बातचीत। कहा शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए पुलिस रहे सदैव तत्पर। और उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा डीसी ऑफिस में अबुआ वीर अबुआ देशोम अभियान से संबंधित की आवश्यक बैठक। राज्य सरकार भूमिहीनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर है काफ़ी संवेदनशील। प्रखंड के पदाधिकारी रखे इसका विशेष ध्यान। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।